नेक्स्ट सेकंड थ्योरम डिस्कस कर रहे थे। ऑल प्रिंसिपल स्ट्रेसेज आर रियल। प्रिंसिपल स्ट्रेसेज मीन्स सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। इनको रियल प्रूव करना है। क्यूबिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसकी 3 वैल्यू सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 होंगी। अब यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दिया था सभी को कि शॉर्ट फॉर्म में इनको इस फॉर्म में ले सकते हो। अब ये जो इक्वेशन है इसमें सिग्मा के जो कोफिशिएंट्स हैं, सबसे फर्स्ट सिग्मा के जो भी कोफिशिएंट हैं थीटा फाई साई, उनमें स्ट्रेस टेंसर सिग्मा आई जे की फॉर्म में वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। सिग्मा आई जे अपना रियल होता है, स्ट्रेस टेंसर सिग्मा आई जे आर रियल, सो द कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा आर रियल इन दिस क्यूबिक इक्वेशन। कि सिग्मा आई जे रियल होगा, इसलिए सिग्मा के जो कोफिशिएंट हैं ये सभी रियल होंगे। अब ये रियल होंगे तो ये इक्वेशन जो है वो रियल कोफिशिएंट, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल होंगे, ये रियल इक्वेशन होगी। द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन आर रियल। अब इसके कोफिशिएंट्स रियल होंगे, देन वी यूज बाय थ्योरी ऑफ इक्वेशन, एंड बाय थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टेट्स दैट एट लीस्ट वन रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन आर रियल। कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका एक रूट जो है वो रियल होगा। सपोज कोई भी एक रूट ले लो, यहाँ पर सिग्मा 1 को रियल सपोज किया है, ठीक है। वी टेक सिग्मा 1 इज रियल एंड सिग्मा 1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ ni1। क्लियर है। ये मेन पॉइंट इसमें दो ही थे कि यहाँ पर थ्योरी ऑफ इक्वेशन को यूज करते हुए इनको प्रूव करोगे तो उसके लिए ये बताओ कि यहाँ पर इसके कोफिशिएंट रियल हैं। तो रियल हैं वो तो कैसे बताओगे कि सिग्मा आई जे रियल है तो इसके अकॉर्डिंग इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल होंगे। तो ये रियल इक्वेशन हो गई, क्यूबिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब ये रियल इसको बता दिया तो उसके नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका कोई भी एक रूट, सपोज सिग्मा 1 जो है वो रियल ले लो, और सिग्मा 1 किस डायरेक्शन में लोगे, ni1 डायरेक्शन में लोगे, ठीक है। अब इसमें वाई आई डैश एक्सीज कंसिडर करेंगे, और किस तरह से कि y1 डैश एक्सीज इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ni1। अब y1 डैश एक्सीज इसके अलोंग में है, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा 1 डैश इजीली बता सकते हो। सिग्मा 1 डैश इसका मीन्स क्या है कि y1 डैश का ni1 डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो ये तो सिग्मा 1 ले लो, इसको रियल सपोज किया है, ठीक है। और y1 डैश का ni2 और ni3 डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो दोनों जीरो हो जाएंगे। यदि नेक्स्ट ni2 डायरेक्शन में कंसिडर करते इसको, तो उस केस में ये तो सिग्मा 2 लेते और ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ni1 डायरेक्शन और ni3 में जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यूज अपनी फाइंड आउट हो गई। अब इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट वाली जो वैल्यू है ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब ये तो वाई आई एक्सीज के अकॉर्डिंग कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट वाई आई डैश एक्सीज कंसिडर कर रहे हो, न्यू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सीज ले रहे हो वाई आई डैश, तो उसके अकॉर्डिंग ये सभी डैश में आएंगे, ठीक है। अब सिग्मा 1 डैश इक्वल टू सिग्मा 1, तो ये तो हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा, ये डैश होगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। सिग्मा 1 2 डैश जीरो है तो सिग्मा 2 1 डैश भी जीरो होगा, बिकॉज स्ट्रेस टेंसर आर सिमेट्रिक। सिग्मा आई जे इक्वल टू सिग्मा जे आई, तो ये जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएंगे। ये सिग्मा 2 2 डैश माइनस सिग्मा, सिग्मा 2 3 डैश, सिग्मा 3 2 डैश, सिग्मा 3 3 डैश माइनस सिग्मा। तो इस तरह से डैश सिस्टम के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। डिटर्मिनेंट वैल्यू है, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो सभी, कहीं इसमें एक्सप्लेनेशन का इतना नहीं है, सॉल्व कर लो। तो ए की टर्म आएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा इंटू, ये इसको इससे इंटू कर दो माइनस ये, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा 2 3 डैश, सिग्मा 3 2 डैश, तो ये तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये जीरो हो जाएंगे, इंटू कर लो इनको,
इन सबको इंटू कर लो, इसको तो एज इट इज़ रहने दो, और ये सिग्मा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब ये दो टर्म्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो है, मीन्स या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। सपोज ये जीरो है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा इक्वल टू जीरो। अब सिग्मा वन माइनस सिग्मा इक्वल टू जीरो, तो क्या फाइंड आउट होगा अपना, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा वन। ठीक है, सिग्मा वन ऑलरेडी रियल है भाई, इसका एक रूट रियल सपोज किया है, वो कौन सा रूट लिया है, सिग्मा वन बी रियल। तो इसके अकॉर्डिंग इसको जीरो लेते हैं तो सिग्मा वन रियल आता है, वो पहले ही कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू जीरो लोगे कि द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द टर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सिग्मा विल बी इक्वल टू जीरो, कि ये टर्म इक्वल टू जीरो होगी। अब क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है, यहाँ पे एक रूट तो रियल लेकर चले थे, बाकी जो दो रूट्स हैं वो भी रियल होंगे। भाई अपना एम क्या है इसमें कि सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री ये जो है वो रियल होने चाहिए, ऑल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर रियल। तो सिग्मा वन तो रियल कंसीडर कर ही लिया, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग कोई भी क्यूबिक इक्वेशन यदि है रियल कोफिशिएंट्स वाली तो उसका एक रूट जो है वो रियल होगा, तो सिग्मा वन रियल ले लिया। तो सिग्मा वन रियल तो सपोज कर चुके, तो इसके बाकी जो दो रूट्स होंगे उनको रियल प्रूव करना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स इसके दो रूट होंगे, क्लियर है सभी को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट होंगे। अब इसके दोनों रूट को क्या प्रूव करना है कि रियल होंगे। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है अपने पास, तो उसमें यदि बी स्क्वायर माइन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन वी से दैट द टू रूट ऑफ दिस द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिफरेंट, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर बोलते हो हिंदी में, डिस्क्रिमिनेंट यदि ये हो तो इसमें इसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या शो करोगे कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये होता है। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, मीन्स ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ए इक्वल टू वन हो गया, ये बी इक्वल टू माइनस सिग्मा टू टू डैश प्लस सिग्मा थ्री थ्री डैश हो गया, और ये कॉन्स्टेंट टर्म सी हो गई। फाइंड आउट कर लो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, सभी फाइंड आउट कर लो और फिर उसको बताओ कि वो ग्रेटर देन जीरो होगी। करो सॉल्व करो इसको। इक्वेशन सेकंड मार्क कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिग्मा में द रूट ऑफ दिस इक्वेशन बी रियल इफ इट्स डिस्क्रिमिनेंट विथ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सभी फाइंड आउट कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये बी की वैल्यू है, ए वन है, ये सी है। ठीक है, स्क्वायर को ओपन कर लो तो ये प्लस टू और ये माइनस फोर माइनस टू, तो इसके अकॉर्डिंग ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये टर्म ये स्क्वायर की फॉर्म में है और ये टर्म स्क्वायर की फॉर्म में, मीन्स नेगेटिव वैल्यू तो कोई आएगी नहीं। ठीक है, हमेशा जीरो से ग्रेटर वैल्यू ही इसकी आएगी क्योंकि दोनों स्क्वायर्स हैं। तो इससे प्रूव हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। तो इससे क्या कहोगे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड आर रियल such that two principal stresses given by this equation are real. Given by this equation means second equation के according जो two roots आएंगे, two roots principal stress को ही represent कर रहे हैं। भाई क्यूबिक इक्वेशन सिग्मा में थी जिसके अकॉर्डिंग सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेज ही हैं, तो इसलिए यहाँ पर टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेज गिवन बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। तो थ्योरी जो है बहुत ईजी है, कहीं भी टफ नहीं है, लेकिन उसको यदि समझते हुए करते हो तो इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। वी ऑलरेडी प्रूव दैट सिग्मा वन इज रियल। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग सिग्मा वन जो है वो रियल होगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन ही न्यू पॉइंट है इसमें
कि उसके अकॉर्डिंग किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट हमेशा रियल होगा। तो वो सिग्मा 1 को रियल पहले ही प्रूव कर चुके थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। तो इसके अकॉर्डिंग ये रियल हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट जो हैं वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रियल हो गए। तो तीनों जो हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 जो हैं वो रियल हो गए अपने। अब इसको अच्छे से पहले नोट करना, दोनों थ्योरम्स को कंप्लीट अपने नोट्स में, और फिर इसको अच्छे से रिवाइज करना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी।